बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। और आज हमारा जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो है जी ओशन करंट्स। हम बात करने लगे हैं कि ओशन करंट्स जो हैं वो क्या हैं और इनकी टाइप्स और कॉजेज़ क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ओशन करंट्स यानी बहर के अंदर चलते दरिया। बड़ी अजीब सी बात है कि भाई समंदर के अंदर जो है क्या वो भी दरिया चलते हैं, क्योंकि ज़मीन के ऊपर दरिया चलते हैं ये तो हमने सुना हुआ है। ऐसे ही है, बड़े बड़े दरिया हैं, दरिया सिंध है, झेलम है, चनाब है, रावी है, सतलज है। वैसे ही इंडिया के अंदर बहुत से दरिया हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अब ये समंदर के अंदर क्या दरिया हैं। तो समंदर के अंदर जो दरिया हैं उनको ओशन करंट्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर चल रहे होते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि इनकी डायरेक्शन एक ही रहती है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि ये दरिया जो है, एक दरिया चल रहा है तो वो 6 माह जो है वो नॉर्थ की तरफ चले और 6 माह जो है साउथ की तरफ चलना शुरू हो जाए, या 3 माह इधर 3 माह इधर। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर ही जो है वो चलेंगे। ठीक है। तो अब ये आपके सामने वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये कॉन्टिनेंट्स, और इनके बीच में ये जो है ये 5 बड़े बड़े बहर या ओशंस, जिनको हम कहते हैं ओशंस हैं। ठीक है। अब ये जो ओशंस हैं, इन ओशंस में हर टाइम पे जो है वो दरिया चल रहे हैं। ठीक हो गया जी। और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चल रहे हैं। कुछ ये जो बीच की आपको लाइन नज़र आ रही है इक्वेटर लाइन है। ठीक है। कुछ इक्वेटर से नॉर्थ की साइड पे या साउथ की साइड पे, और कुछ नॉर्थ या साउथ से इक्वेटर की साइड पे जो है वो चल रहे हैं। तो इनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, वो आगे हम कॉजेस में देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। आपने एक बात का यहाँ पे दिमाग में ख्याल रखना है कि ये जो दरिया हैं ये ऐसा हरगिज़ नहीं कि पूरे के पूरे समंदर का ये जो एक दरिया बह रहा है अगर एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर, तो उसका मतलब ये जो समंदर है, समंदर के पूरे नीचे तक जो है अपने पानी को अपने साथ मूव करके ले जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि ये सिर्फ सरफेस के ऊपर जो है, ठीक है, सरफेस वाटर जो है उसके ऊपर ये दरिया जो है वो बह रहा होगा। कुछ थोड़ी सी उसकी गहराई होगी, उसके अलावा ये बाकी नीचे मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो अब आते हैं इनकी टाइप्स के ऊपर, यानी कि ओशन करंट्स जो हैं इनकी कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली इसकी 2 टाइप्स हमारे पास आती हैं ओशन करंट्स की। एक होते हैं कोल्ड करंट्स, ठीक है जी, और दूसरे हमारे पास हैं वार्म करंट्स। अब ये जो कोल्ड करंट्स हैं अगर हम इनको देखें तो कोल्ड करंट्स कौन से होते हैं, यानी कि ठंडे करंट्स जो हो गए। अब ठंडे करंट्स को सिंपल हम समझे तो ठंडे दरिया, ठीक है, और वार्म करंट्स यानी कि गर्म दरिया। समंदर के अंदर 2 तरह के दरिया बहते हैं, एक ठंडे दरिया बहते हैं, गर्म दरिया बहते हैं, क्योंकि समंदर में भी ठंडा या गर्म पानी होता है। अब ये देखें कि ये जो कोल्ड करंट्स हैं ये कौन से हैं। तो देखें कोल्ड करंट्स ये जो यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। ठीक है। नॉर्थ और साउथ में दोनों में हमें पता है कि सूरज जो है वो इक्वेटर जोन पे होता है, यहाँ पे या यहाँ पे। तो यहाँ से जो लाइट है सूरज की वो कैसी पड़ती है जी, तिरछी पड़ती है। ठीक है, लेटरल फॉर्म के अंदर। तो उसमें क्या है कि जब यहाँ तिरछी पड़ेगी या यहाँ पे साइड पे तिरछी पड़ेगी तो यहाँ पे पानी ठंडा ही रहता है पूरा साल, और यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, हम जानते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे पानी जो है क्या हो जाएगा, भारी। तो ये भारी पानी जो है फिर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब जब यहाँ से भारी पानी नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो स्पेस है पानी की खाली होगी, तो ये जो गर्म पानी है ये उसकी जगह जाके ले लेगा। ठीक है। यानी कोल्ड करंट्स कौन से हैं, जो पोल से चलते हैं इक्वेटर जोन की तरफ। ठीक है, पोल्स टू इक्वेटर चले, तो ये कौन से हैं जी, कोल्ड करंट्स हैं। अब वार्म करंट्स कौन से हैं, जो इक्वेटर पे चलें और इक्वेटर की साइड से कहाँ चलें जी, पोल्स की साइड पे चलें। यानी ये हमारे पास अगर इक्वेटर है तो इसकी साइड से या तो ऊपर या नीचे पोल्स की साइड पे चलें, तो हम क्या कहेंगे, ये वार्म करंट्स हैं। अब जैसे हमने कहा ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे वार्म करंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि अभी जैसे कहा कि सूरज पूरा साल ऊपर ही रहता है इक्वेटर के, या तो इस साइड पे या इस साइड पे, या ट्रॉपिक में या ट्रॉपिक में। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ का जो पानी है वो गर्म ही रहेगा। पानी गर्म रहेगा तो गर्म पानी क्या है, गर्म पानी जो है फिर वो ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाएगा, ठंडे साइड की तरफ। तो यहाँ पे ये इस साइड पे बहेंगे, यहाँ पे ये इस साइड पे बहेंगे। तो इसीलिए हमारे पास जो ओशन करंट्स आते हैं वो बहुत से ओशन करंट्स हैं, चाहे इंडियन ओशन के हों, यहाँ पे पैसिफिक ओशन के हों इस साइड पे, या पीरू का करंट हो यहाँ पे, या अटलांटिक करंट्स हों, ये सारे के सारे जो हैं वो ओशन करंट्स आते हैं। ठीक है। इसी तरह से फिर कुछ हैं जो हैं वो नॉर्थ या साउथ की तरफ से भी आते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक करंट है गल्फ स्ट्रीम का, ठीक है जी, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना गर्म किस्म का होता है। ये मेक्सिको यहाँ इसकी गल्फ में से निकलता है, और यहाँ से निकल के ये सीधा यहाँ से ड्रिफ्ट लेके जाएगा, और आगे से 3 जो हैं इसके किनारे बन जाते हैं। एक तो सीधा नॉर्थ पोल में चला जाएगा, दूसरा जो है वो यूं यहाँ से ड्रिफ्ट खा के वापस मुड़ेगा ये अटलांटिक ओशन में ही। ठीक है। और तीसरा जो है यहाँ पे ग्रीनलैंड या आइसलैंड है, तो यहाँ से ये ड्रिफ्ट खा के वापस मुड़ेगा। ये गल्फ स्ट्रीम की हम बात करें। इसी तरह से और भी हैं, पीरू करंट से यहाँ से निकलेगा जी पीरू का करंट, और यहाँ से यूं जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा और एक इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है।
अब कुछ यहाँ से जो निकल रहे हैं वो ठंडे करंट्स हैं। तो इस तरह से ये ठंडे और गर्म करंट्स जो हैं वो हो सकते हैं और इस तरह से दुनिया के अंदर बह रहे हैं। अब अगर बात करें इनकी कॉजेज़ की कि भाई इनकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं हमारे पास, कि किन वजूहात की बिना पे ये करंट्स जो हैं वो बनते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात हम जिक्र कर चुके हैं जैसे कि टेम्परेचर है, ठीक है जी, टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर है ये क्या है जी, कि देखें अब जैसे हमने कहा कि जो इक्वेटर जोन है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, तो जब गर्मी यहाँ ज़्यादा होगी तो यहाँ से किस साइड पे, नॉर्थ या साउथ पोल की साइड पे क्या होगा जी, ये करंट्स जो है वो ट्रेवल करेंगे। तो इसका मतलब या तो गर्म से ठंडे की तरफ या ठंडे से गर्म की तरफ जो है ये ट्रेवल करते हैं। तो इसका मतलब इनका जो लिंक है वो पहला किससे है जी, टेम्परेचर के साथ है। दूसरा किसके साथ है जी, दूसरा है सैलिनिटी यानी कि नमकियात। नमकियात क्या है कि भाई जो समंदर है, हम जानते हैं समंदर का पानी उसमें नमक होता है, तो कहीं पे नमक कम है कहीं पे ज़्यादा है, ठीक है जी। अब जहाँ पे नमक कम है वहाँ से तो वो ट्रेवल करेगा दूसरी साइड पे, लेकिन जहाँ पे नमक ज़्यादा है वहाँ पे पानी भारी होगा, तो वहाँ पे क्या होगा जी, वो भी स्पेस अपनी खाली करेगा और भारी पानी नीचे की तरफ बहेगा, ऐसा ही, और हल्का पानी ऊपर की तरफ बहेगा। तो ये भी कॉज है। नंबर थर्ड पे हमारे पास कॉज है जी विंड्स का। प्रिवेलिंग विंड्स या परमानेंट विंड्स भी इनको कहते हैं, यानी कि वो हवाएं जो कि पूरा साल जो है वो एक खास डायरेक्शन के अंदर चलती हैं, ठीक है जी। अब अगर कोई, जैसे हमने देखा हुआ है नॉर्थन लाइन या ईस्टर्न लाइन जिसको कहते हैं, यानी कि नॉर्थ के साइड पे या ईस्ट के साइड पे जो बहती हैं, तो वो क्या है, वो परमानेंट है, पूरा साल उसी डायरेक्शन में ही जो है सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती हैं। जब एक विंड है जैसे नॉर्थ है, तो नॉर्थ टू साउथ अगर ये ट्रेवल करेगी तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पानी है इसके रास्ते में, ये पानी को साथ लेके आएगी। इसी तरह से अगर कोई इक्वेटर जोन से विंड जा रही है नॉर्थ की साइड पे, तो इसका मतलब वो अपने साथ वहां से लेके जाएगी। तो विंड्स हैं। और नंबर 4 पे हमारे पास कॉज हो सकता है जी कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड, यानी कि जो ज़मीन है उसकी जो शेप है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास ये अफ्रीका किस तरह का कोई कॉन्टिनेंट है, तो देखें जो यहाँ से हमारे पास अटलांटिक ओशन का करंट आता है, तो यहाँ पे इसकी जो शेप है, इस शेप की वजह से वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक यूं चला जाएगा और एक यूं चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ से आएंगे तो वो यहाँ पे आके टकराएंगे, तो एक यहाँ से चला जाएगा यूं, एक यहाँ से यूं चला जाएगा। तो मतलब ये जो आपने देखा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की शेप देखें, यहाँ पे एशिया की शेप देखें, इसकी देखें नॉर्थ अमेरिका की, तो ये जो शेप्स हैं, कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड है, ज़मीन की जो हालतें बनती हैं, उस वजह से क्या होगा, उस वजह से भी करंट्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन वगैरह चेंज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, ओशन करंट्स हैं। यानी ओशन करंट्स क्या है जी, समंदर के अंदर चलने वाले दरिया हैं, और इनकी दो टाइप्स हैं, कोल्ड हैं या वार्म है। और उसके बाद कॉजेज हैं, टेम्परेचर की वजह से है, सैलिनिटी की वजह से है, विंड्स की वजह से है, या कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड की वजह से है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो एंड हो गया। अब नेक्स्ट में जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे टाइड्स को, कि टाइड्स जो हैं वो क्या हैं।